Hello everyone, I am Dr. Zahid. I have done my PhD in International Relations from University of Peshawar. I have completed my postdoctorate from Higher Education Commission, Islamabad. Currently, I am working as an assistant professor in Department of Governance, Politics and Public Policy, Abbasian University, Peshawar. व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्कूल टीचर्स, फॉर कॉलेज टीचर्स एंड फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स। ये वीडियो उनकी बिल्कुल ज़िंदगी बदल कर रख देगा। अगर आप रिवायती तरीके से क्लासरूम को मैनेज करते आए हैं तो ये वीडियो देख के आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह क्लास को डील किया जाता है, किस तरह एक लेसन प्लान बना दिया जाता है। Basically, viewers, there are dozens of lesson plans. In most appropriate of them are the midline hunter and the second one is BOPS. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, BOPS is a lesson plan जिसकी मदद से आप एक क्लासरूम का जो सेशन होता है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज की टीचर्स हैं तो आप अपने क्लास को लेसन प्लान इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी इससे बना सकते हैं और हर जगह पर अप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। BOPS is a combination of 6 letters, B, O, triple P and S. The first term B stands for bridge, while the O stands for outcomes. The first P stands for pre-assessment. The second P stands for participatory learning. The third P stands for post-assessment. And finally, S stands for summary. So let's talk about BOPS and in the coming I will explain one of them. Bridge means to hook. जब आप क्लास में स्टार्ट में एंटर हो जाते हैं तो उस रिवायती तरीके से हटकर अगर आप किसी मल्टीमीडिया पर स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप उनको कमिंग टॉपिक जो आप पढ़ाने लगे हैं उससे रिलेटेड उनको कुछ तस्वीर दिखा दें या उनको कोई कोट बता दें या उनको कोई ऐसा वाकया सुना दें ताकि जो स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हैं वो जो घर से आए हैं उनके जहन में अगर कुछ चल रहा है तो वो उसको एक साइड पर रखकर आपके क्लास में अटेंटिव हो जाए। मतलब इट मीन्स वी आर ब्रिज, इट आल्सो कॉल्ड अ हुक। इस हुक के जरिए, इस ब्रिज के जरिए आप यू विल गेन लर्नर्स अटेंशन। आप इस तरह करने से अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन हासिल कर लेते हैं। दिस विल आल्सो बिल्ड ए मोटिवेशन फॉर देम। वे आर हुक, जब आप हुक का इस्तेमाल करते हैं, कोई तस्वीर उनको दिखाते हैं तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, वो आपकी तरफ आ जाते हैं, वो मेंटली आपके साथ प्रेजेंट हो जाते हैं। ऑल दो कि वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली हमने क्लासरूम्स में देखा होता है कि बाज़ स्टूडेंट्स सो रहे होते हैं या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। सो वे आर ब्रिज, वे आर हुक, यू कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके जरिए आप स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेन कर सकते हैं। Introducing opening into lesson that grabs student attention, to hook your student attention, to engage your students. The ब्रिज, जब आप ब्रिज शो कर देते हैं, उनको हुक दिखा देते हैं, उसके बाद आपका क्या काम होता है, आप उनको द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ योर सेशन, मतलब आपका जो सेशन होने वाला है, जो क्लास आप उनके साथ ले रहे हैं, उनके आप एक्सपेक्टेड आउटकम्स उनको बता दें। क्लेरिफाई दैट द लर्नर विल गेट आउट ऑफ द लेसन, स्ट्रीमलाइन द प्लानिंग प्रोसेस to focus on the outcomes. It means आप उनको ये बता दें कि what are the expected outcomes of this session. Define the outcomes of your study. So आप जब तक उनको ये नहीं बताएंगे कि आपका जो सेशन उनके साथ होने वाला है उनके expected outcomes क्या है,
मतलब एट द एंड ऑफ योर क्लास वो क्या लर्न कर पाएंगे। सो ये आपने उनको बता देना है। उनके लिए भी एक फार्मूला है दैट योर आउटकम्स मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लेटर्स। द फर्स्ट वन स्पेसिफिक, आपके जो आउटकम हो वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। मतलब आपकी जो आउटकम्स ऑफ द क्लास है वो इस तरह हो कि ठीक ठाक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रिलेटेड हो एंड टाइम बाउंड हो। सो सेकंड स्टेप आपका क्लास में क्या होता है, आप हुक के जरिए जब अपने स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, देन आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, आप उनको अपने क्लास के एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में बता दें। फिर आ जाते हैं फर्स्ट पी की तरफ कि आप लोगों का जो बॉब्स का पहला पी है वो क्या होता है, एंड दैट इज प्री असेसमेंट। इससे मुराद ये है कि आप अपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग योर लेक्चर। अपने लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले आप अपने स्टूडेंट से कुछ सवालात जवाबात करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे, और इसका मतलब ये है व्हाट डू दे लर्न्स ऑलरेडी, मतलब वो उनको उस टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ाने लगे हैं पहले से कितना इल्म है उनके पास। डू आई नीड टू एडजस्ट डेप्थ ऑफ द एंड पीस ऑफ द लर्निंग, व्हाट आर माय स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन। इसका मतलब यह है कि आप उनसे सवालात पूछिए, आस्क क्वेश्चंस टू चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक के बारे में उनसे सवालात पूछिए। फिगर आउट वेयर द स्टूडेंट्स आर, कि मतलब स्टूडेंट्स कहां पर है, उनकी नॉलेज कितनी है, ज्यादा है, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। दिस विल हेल्प स्टूडेंट टू कम क्लास प्रिपेयर्ड। अगर आप डेली इस तरह करेंगे, उनसे प्री असेसमेंट कर लिया करेंगे, तो इसका एक फायदा ये होगा कि वो रोजाना जब क्लास के लिए आएंगे तो वो वेल प्रिपेयर्ड होकर आएंगे। इट मीन टू स्टार्ट विद एन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और इसका मतलब ये होता है कि एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी उनको। व्हाट डू वी नो, कि क्या वो जानते हैं कुछ, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, और क्या जानने की उनको जरूरत है ये आपको भी पता चल जाएगा। वेयर वुड वी स्टार्ट, और कहां से आपने स्टार्ट लेना है। सो प्री असेसमेंट से ये हो जाता है कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स का अंदाजा हो जाता है कि पर्टिकुलर टॉपिक जो उनको पढ़ाने वाली है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी कुछ मटेरियल, कुछ नॉलेज है या नहीं है। आते हैं दूसरे पी की तरफ, द सेकंड पी स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटरी लर्निंग। पार्टिसिपेटरी लर्निंग से क्या मुराद है, जो हम रिवायती तरीके से हमारा लेक्चर होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जैसे ही हमारा स्कूल्स में टीचर आ जाता है और स्टार्ट हो जाता है, ना ब्रिज वो पढ़ाता है, ना आउटकम, ना प्री असेसमेंट, ना पोस्ट असेसमेंट, बस लग जाता है टीचर और बोले जा रहा होता है, जबकि स्टूडेंट कुछ सो रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ नहीं लेते। टीचर अपनी तरफ से एफर्ट कर देता है लेकिन ज्यादातर वो फ्रूटफुल नहीं होता। सो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी लर्निंग। पार्टिसिपेटरी लर्निंग में ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को कुछ नया पढ़ाते हैं। That means the main participatory learning is the main activity of the class. जो टीचर की तरफ से आपको कुछ नया पढ़ाया जाता है, that is participatory learning. This is the main lecture of the class. ये क्लास का मेन लेक्चर होता है। पार्टिसिपेटरी लर्निंग मस्ट आल्सो बी स्टूडेंट सेंटर्ड, और आपने इसको इस तरह बयान करना है कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो, फोकस सारे का सारा स्टूडेंट पर हो। मोस्टली पार्टिसिपेटरी लर्निंग का दौरानिया जो होता है दैट इज 25 to 30 मिनट्स, यानी कि 25 से 30 मिनट तक अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ नया पढ़ाए, ऐसा कुछ पढ़ाए अपने टॉपिक से रिलेटेड कि उनके इल्म में इजाफा हो जाए। The final P, the third P stands for post assessment. Post assessment means कि आप अपने स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेटरी लर्निंग मतलब जो आपने पढ़ाया है उससे पहले भी आपने उनसे कुछ सवालात किए थे, अब कुछ पढ़ाने के बाद फिर से आप उनको असिस्ट करें। व्हाट डिड द लर्नर्स लर्न, मतलब आप ये फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके लर्नर्स ने आपके इस पर्टिकुलर लेसन से क्या पढ़ा है, कोई फायदा हुआ है या नहीं। वेयर द डिजायर्ड आउटकम्स अकम्प्लिश्ड, वर द डिजायर्ड आउटकम अकम्प्लिश्ड, मतलब कि जो आउटकम्स एक्सपेक्टेड थे वो अकम्प्लिश्ड हो चुके या नहीं। पोस्ट असेसमेंट कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
पोस्ट असेसमेंट भी बतौर टीचर आपकी जिम्मेदारी है कि इसको 2 हिस्सों में करें। द फर्स्ट वन इन द क्लास, मतलब आप क्लास में अपने स्टूडेंट से कुछ सवालात जवाबात करें ताकि वो आपको भी अंदाजा हो जाए और उनको भी अंदाजा हो जाए कि वो कुछ पढ़ चुके हैं या उनमें अभी भी खामी है या जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे वो अचीव हो चुके हैं या नहीं। द सेकंड वन इज आउट ऑफ द क्लास। इट मींस दैट आफ्टर लेक्चर यू नीड टू असेस द नॉलेज अगेन, दैट नाउ वेयर दे आर। आप स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम के बाहर कहीं पर भी मिलते हैं तो आप उनसे फिर वो डिस्कस कर सकते हैं। The final term there is and is stand for summary, conclude and wraps up learning experience, provide a sense of closure and completion, or set up learners for further future lesson। समराइज करें आप उनसे, उनको मौका दे, ओपन फोरम दे कि वो आपसे सवालात करें, आप उनकी जवाबात दे, एंड देन फाइनली ट्राई टू रीइंफोर्स द की पॉइंट्स इन देयर ब्रेन। जो आपकी क्लास की आपके सेशन की पॉइंट्स है वो आप फिर से उनको पढ़ाए, दोबारा से उनको रीसमराइज करें ताकि वो उनके जहन में बैठ जाए। एंड फाइनली एक फाइनल टच आप ये दें कि ये रीसमराइज आप जब कर रहे हैं तो ये इस तरह करें कि ये फॉर एवर मेमोराइज हो जाए आपके स्टूडेंट्स को। आपके कुछ एक्ट्स, कुछ हरकत, कुछ मिसालें, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस आप मल्टीमीडिया पे दिखाएं ताकि उनको ये फॉर एवर मेमोराइज हो जाए। सो गाइस, ये बॉक्स एक ऐसा तरीका है कि अगर आप अपने क्लासरूम का, अपनी प्रेजेंटेशन को इससे प्रिपेयर करेंगे, बॉक्स अप्लाई करेंगे, तो आई थिंक यू विल फाइंड more and more appreciation everywhere. If you like this video, if you think this video is informative, kindly like it, comments on it, and do subscribe this channel Knowledge Corridor, and also please press the bell icon to see further informative videos in the future. Thank you so much.